एक फ़कीर हुई राबिया। एक बार उसके एक साथी आए उनके यहाँ। राबिया के धर्म ग्रंथ में एक लाइन कटी हुई देखी उन्होंने। वह लाइन थी, शैतान से घृणा करो। उन्होंने कहा कि राबिया, इस लाइन को तुमने काट क्यों दिया? धर्म ग्रंथ में लिखी हुई लाइन सही तो है, ये काटा क्यों तुमने? राबिया ने कहा कि हाँ, ये लाइन सही है, किंतु मुझे काटना ही पड़ा, मैं विवश थी। तो उसके मित्र ने कहा, ऐसा क्या? बोले, मैं अंदर से प्रेम ही प्रेम में भरी हुई हूँ, मेरे अंदर से घृणा निकल ही नहीं सकती, मेरे पास घृणा है ही नहीं। मैं शैतान को भी घृणा नहीं दे सकती। शैतान भी मेरे सामने आएगा तो मैं उसे भी प्रेम करूँगी, क्योंकि मेरे पास प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इन संतों की, फ़कीरों की स्थिति, जो सच्चे हैं उनकी ऐसी ही स्थिति हो जाती है कि उनके अंदर से प्रेम ही प्रेम आता है। जो उनके दुश्मन हैं, जो उनके लिए बुरा सोचते हैं, उनके प्रति भी, जो उनका अच्छा सोचें उनके प्रति भी। इसी तरह मंसूर एक फ़कीर हुए, मुसलमान फ़कीर। उसने भी कहा, अहम ब्रह्मास्मि। उसे इस बात का अनुभव हुआ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये बात उनके धार्मिक जो थे लोग और उनके पंथ के जो भी लोग थे, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आई। इसलिए उन्हें मृत्युदंड दिया जा रहा था। उस समय 1 लाख लोग तकरीबन जमा थे और वे सब पत्थर मारकर उनको मौत की सज़ा दे रहे थे। मंसूर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि देख रहा है न तू इन प्यारों को? ये सोचते हैं कि मुझे मारकर ये तुम्हारे प्रेम पात्र हो जाएंगे, किंतु इन्हें नहीं मालूम कि ऐसा नहीं होगा। इन्हें क्षमा कर देना। इसमें भी मंसूर के अंदर का प्रेम और करुणा ही छलक रही है। जब ये फ़कीर सच्चे अर्थ में फ़कीर हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है। उनके अंदर उनको मारने वालों के प्रति भी घृणा नहीं होती, रोष नहीं होता। उनके लिए भी वह प्रभु से क्षमा ही मांग रहा है, उन्हें क्षमा कर देना। फिर हम देखते हैं ईसा मसीह को। ईसा मसीह को जब उनके धर्म वालों ने कील ठोक कर दीवार में उनको मृत्युदंड दे रहे थे, उनके माथे में कील ठोकी जा रही थी, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, उन्हें दीवार पर कील ठोक कर लटकाया जा रहा था। तो ईसा मसीह कहते हैं कि हे प्रभु, इन लोगों को क्षमा कर देना, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ भी हम
ईसा मसीह के अंदर की करुणा को ही छलकते हुए देख रहे हैं। जो उन्हें कील ठोकने का कष्ट दे रहे हैं, उनके शरीर को, उनको मृत्यु दंड दे रहे हैं, वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। उनके लिए भी प्रभु से क्षमा ही मांग रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर भी वही प्रेम छलक रहा है, क्योंकि प्रेम ही प्रेम है उनके पास और कुछ नहीं है। फिर हम बुद्ध देव को देखते हैं। बुद्ध देव में इतनी करुणा, इतना प्रेम भरा था सबके लिए। जब डाकू अंगुलीमाल उनके सामने आया और अंगुलीमाल ने कहा, ठहर ठहर, बोले हाँ ठहरा हुआ हूँ, मैं तो ठहरा ही हुआ हूँ अंगुलीमाल। और उसके प्रति भी उनके अंदर प्रेम ही था और अंगुलीमाल सुधर गया। देवदत्त जो उनका परम दुश्मन था, भाई था उनका, किंतु सिर्फ बुरा चाहता था बुद्ध का, उसके प्रति भी उनके अंदर प्रेम ही प्रेम था कि उसके भाव बदल जाएं, कोई बदला लेने की भावना नहीं थी। तो हम देखते हैं कि जो सच्चे अर्थ में संत होते हैं, फकीर होते हैं, उनके दिल में प्यार ही प्यार होता है, सबके प्रति घृणा नहीं।